हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान असली क्लासेस में। यूनिट 7 डीआई हमारा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अगेन। ये यूनिट जो है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया बैच में, मैराथन बैच में। ये मैं लगातार आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये सेशंस जो है ना, इसको मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ। यूट्यूब पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलिए, है ना। जरूर लाइक किया करिए वीडियो को, इससे वीडियो का रीच बढ़ता है। और नीचे एक हाइप करके एक ऑप्शन आया है, हाइप जरूर कर दिया करिए। हाइप करने से क्या होगा कि इस वीडियो को यूट्यूब और जो लोग जिनको जरूरत होगी इस वीडियो की उन तक पहुंच जाएगा। बाकी अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को। और ये डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसलिए इनका नंबरिंग जो है ना ऐसा है ना। तो डायरेक्टली ये प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक टेबल है, और टेबल में क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स इन इंडिया एंड इंडियाज पॉपुलेशन, है ना। दिखा रहा है कि भारत में कौन से साल में कितने जो है वो गाड़ियां रजिस्टर थी, और उस साल में भारत की जनसंख्या क्या थी। तो देखिए जैसे 1961, 1961, फिर 1971 यानी 71, 1981 यानी 1981, 1991 यानी 1991, 2001 2001 है ना, और 2011 2011। ये 10-10 साल के अंतराल का ये आपका पूरा डेटा दिया हुआ है। टोटल गाड़ियां देखें तो देखिए यहाँ पर 6,65,000, 18,65,000, 53,91,000, 213 यानी 2,13,00,000, फिर 5,49,00,000, और फिर यहाँ पर देखिए इतना। तो ये इतनी गाड़ियां जो है वो आपके टोटल है। इसमें से टू व्हीलर कितनी है, कार, जीप और टैक्सी कितनी है, बस कितना है, और फिर सामान ढोने वाली जो गाड़ियां हैं वो कितनी है, और दूसरी कितनी है। ये सारा ही विवरण जो है यहाँ पे टेबल में आपके दिया हुआ है। और पॉपुलेशन दिया हुआ है कि कौन साल में भारत का पॉपुलेशन कितना था। जैसे यहाँ पर देखिए 439, यानी यहाँ पर 43 करोड़ है, फिर आपका 54, फिर 68, 84, फिर आपका 102 करोड़, फिर यहाँ पे 121 करोड़। ऐसे पॉपुलेशन ये कैसे कैसे बढ़ता गया है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड इन द पीरियड। देखिए एक यहाँ पर वर्ड आ रहा है डिकेडल, DECADAL, डिकेडल। डिकेडल मतलब दशक, है ना। दशक को हम क्या कहते हैं, डिकेड, DECAD। तो एक दशक में जो भारत का जनसंख्या वृद्धि है, ग्रोथ है पॉपुलेशन का, वो सबसे ज्यादा कौन से दशक में रजिस्टर किया गया, 1961 से 71, या फिर 91 से 2001, या फिर 1 से 11, या फिर 81 से 91। बताइए, यहाँ पर चार अलग अलग दशक यहाँ पर दे दिया गया है। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें, देखिए टेबल आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। हम चलते हैं अपने टेबल पे, और यहाँ पर सबसे पहले देखिए 61 से 71 का देखें तो पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर 71 में पॉपुलेशन कितनी थी, 548.15 मिलियन, और आपके 61 में 439.23 मिलियन। तो अगर इससे इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा, सिमिलरली इससे इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो एक दूसरे से इनको माइनस कर करके हमको निकालना है ना। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 1961 से 71 के लिए। इसमें देखिए पॉपुलेशन जो आखिरी वाला ये है ना, इसको हम निकाल, पॉपुलेशन इन एंड ईयर, आखिरी वाले साल का, इसमें से हम माइनस करेंगे पॉपुलेशन जो कि स्टार्ट ईयर में है ना। और उसके बाद से पॉपुलेशन, इसको डिवाइड भी उसी से कर देंगे, हमेशा छोटे वाले से ही हम डिवाइड करते हैं ना, स्टार्ट ईयर से ही डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 548.15, है ना। 1971 में कितना है, 548.15। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टार्टिंग में कि हमारे पास जो है 548.15 माइनस में 439.23, ये हमारा 1961 वाला पॉपुलेशन है। डिवाइड कर देंगे 439.23 से ही, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ग्रोथ मिल जाएगा, है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा, ये लगभग आपके 25% के आसपास, जब आप माइनस करेंगे तो 24.83% आएगा। फिर वैसे ही हम 1971 से 81 के लिए कर लेते हैं, और सॉरी 1971 से 81 के लिए पूछा ही नहीं है, 91 से 2001 के लिए पूछा है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले 81 से 91 वाला कर लेते हैं।
81 से 91 क्योंकि वो भी पूछा है। तो 81 से 91 करने के लिए हमें फिर से चलना होगा अपने टेबल पे और देखना होगा 81 में क्या है। तो 81 से 91 करने के लिए देखिए, ये 91 में पॉपुलेशन 846.42 और 81 में 683.32। तो चलिए वापस चलते हैं हम अपने उसी क्वेश्चन पे और इसको लिख लेते हैं। तो हायर हायर माइनस लोअर अपॉन लोअर इंटू 100 करना है। तो हायर वाला कितना है 846.42, लोअर वाला कितना है 683.32 और डिवाइड कर देंगे 683.32 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा निकल जाएगा ये पॉपुलेशन ग्रोथ, ये लगभग हो जाएगा 23.86% है ना। आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब उतना कैलकुलेट करके हम अपना कितना टाइम हम वो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको कैलकुलेट करना होगा। फिर 1991 से 2001 में देखें तो देखिए पॉपुलेशन कितनी थी। तो 1991 से 2001, तो 2001 में 1028.73 और 1991 में 846.42। तो चलिए वापस चलते हैं और इसमें कितना था 1028 1028.73 माइनस 846.42, ये आपका 1991 वाला। फिर 1991 वाले से ही डिवाइड करके और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा निकल जाएगा परसेंटेज लगभग हो जाएगा 21.54%, है ना। अब एक और साल बच रहा है हमारा 2001 से 2011 वाला। तो हमें 2001 वाला यहाँ पे दिख रहा है ना 846 वाला, 2001 से 2011 के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2011 वाले में से 2001 वाले को माइनस करेंगे और फिर 2001 वाले से ही डिवाइड करेंगे। तो 2011 वाला कितना है 1210.19। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना, 1210.19 माइनस 1028.73 और डिवाइडेड बाई 1028.73 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 17.61%। तो देखिए परसेंटेज सारा निकल गया। ये है 24.83, ये 23.86, 21.54 और फिर 17.61। तो ये चारों साल का निकल गया। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो एक दशक में हमें ग्रोथ देखने को मिला है, परसेंटेज वाइज हम देखेंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पूछ रहा है, तो वो कहाँ पे देखने को मिला है सबसे ज्यादा, वो देखने को मिला है आपका यहाँ पर देखिए 1961 से 71 वाले में। तो 1961 से 71 वाला ये हमारा जो है ग्रोथ पूछ रहा है। और ग्रोथ पूछे तो कभी भी आप नंबर्स नहीं बल्कि परसेंटेज वाला ही चेक करेंगे। तो 1961 से 71 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन से साल में, इन विच ईयर द डिकेडल ग्रोथ परसेंट, यानी जो एक दशक का जो ग्रोथ परसेंट है ना, वो नंबर ऑफ कार्स का वो सरपास कर गया दैट ऑफ द टू व्हीलर, है ना। इन विच ईयर द डिकेडल ग्रोथ परसेंट इन नंबर ऑफ कार्स सरपास दैट ऑफ द टू व्हीलर, मतलब दो पहिया वाहन को चार पहिया वाहन का जो ग्रोथ है वो कौन से साल में उसने उसको पार कर दिया, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू व्हीलर का एक यहाँ पर हम लिस्ट बना लेंगे, है ना। और इसके बाद से कार जीप और टैक्सी का एक लिख देते हैं यहाँ पर, जीप कार जीप और टैक्सी, ये लिख देते हैं, है ना। अब इसके बाद से हम देखते हैं टू व्हीलर का। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम चलते हैं और देख लेते हैं कि भाई किसका कितना रहा। तो देखिए यहाँ पर 1961 से स्टार्ट करते हैं। टू व्हीलर कितना है 0.88, फिर 71 में 5.76, ऐसे बढ़ता गया है ना। तो इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। टू व्हीलर देखिए पहले ईयर लिख लेते हैं 61, फिर 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद से हमें लिख लेते हैं कि भाई कितने टू व्हीलर्स थे। तो 0.88, फिर 5.76, है ना। इसके बाद था 26.18, ये मैंने अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये टेबल में दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा लिख के, है ना। 385.56 और 1018.65, ये क्या लिखा है मैंने, ये देखिए टेबल में, ये वाला जो पूरा आपका एक कॉलम है ना, ये वाला, ये टू व्हीलर वाला, यही मैंने वहां पर उतारा है, नोट किया है सीधा, है ना। देखिए वही सेम टू सेम वहां पर मैंने लिख दिया। अब आपको सेम जो ये है कार जीप वाला है, जो यहाँ पर 6.82 वाला है ना, ये कहा गया, हाँ कार जीप वाला देखिए ये 3.1 6.82, इसको हमें वापस से यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए वही सेम ईयर ईयर वही रखते हैं ना। यहाँ पे मैं 19 एक बार लिख देता हूँ, 1961, 71,
1981, 1991 और 2001 और 2011। चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले रहा 3.1 कार का है ये, फिर 6.82, फिर आया 11.60, फिर आया 29.54, फिर आया 70.58 और इसके बाद आया 191.23, है ना। अब हम क्या करते हैं कि ग्रोथ चेक करेंगे कि किससे कितना ग्रोथ हुआ है ना। तो देखो ये जो है ना, ये 0.88 है और यहाँ 3.1। ग्रोथ चेक करेंगे टू व्हीलर का, तो 0.88 से 5.76 गया है, तो ग्रोथ हो गया है लगभग 554.5%। इसके बाद से यहाँ 26 वाले में गया, तो यह हो गया 354.9%। ये कैसे निकालेंगे हम? ये माइनस करके निकालेंगे, जैसे ये 5.76 माइनस 0.88 अपॉन 0.88 इंटू 100, है ना। ये बार बार मैं अब सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगा, खुद सॉल्व करना होगा आपको। ये देखिए, ऐसे करके आप ग्रोथ निकालेंगे इनटू 100, तो ये आपका निकल जाएगा इतना परसेंट। सेम टू सेम इधर, फिर यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 442.5%। यहाँ अगर आप कर देते हैं तो आ जाता है 171.6%, और यहाँ पे करेंगे तो 164.3%। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, याद रखिएगा। इसीलिए आपको कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा तो 2-2 घंटे का क्लास हो जाएगा कोई, क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ता है ना, तो इसके लिए जब खुद से करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। मैं यहाँ आपको एक रास्ते पे पहुँचाने के लिए हूँ कि सही जगह पे पहुँचा दूंगा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। यहाँ ग्रोथ देख लेते हैं, यही देखिए 3.1 से 6.82 कितने का ग्रोथ लग रहा है आपको? ये 3.1 से 6.82 लगभग 120% का ग्रोथ है। फिर यहाँ से ये ग्रोथ जो है 70% का है ना, वैसे ही दिख जा रहा है ये। इसके बाद से ये देखिए, ये ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 155%। फिर यहाँ से ग्रोथ अगर हम देखें तो 139%, और यहाँ से अगर हम देखें ग्रोथ तो ये हो गया आपका 171%, है ना। हाँ, तो चलिए, इस तरीके से हम परसेंटेज ग्रोथ हमने निकाल लिया टू व्हीलर का। अब हर डिकेड का चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन से साल में कार का जो परसेंटेज है ना, उसने सरपास किया है टू व्हीलर वाले परसेंटेज को। तो हम अगर देखेंगे तो देखिए, ये 1961 में कार वाला कितना है, यहाँ से 61 से 71 वाले में 554, लेकिन ये तो 120 है, तो ये यही टू व्हीलर ज़्यादा है। यहाँ भी 354 है, तो यही टू व्हीलर ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए 442 है, तो यहाँ है, यहाँ भी ये ज़्यादा है। अब इसके बाद हम देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर 164 जो है 2011 में, और यहाँ पर 2011 में जो है 171, यानी 2011 वो साल है जहाँ पर कार का जो ग्रोथ परसेंटेज है उसने टू व्हीलर को सरपास कर दिया। तो वही एक 2011 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 वो साल है जिसमें परसेंटेज ग्रोथ ऑफ कार्स सरपास्ट, पार कर गया उसको, किसको? टू व्हीलर को। तो ये आपका ऐसे प्रश्न बनेगा, है ना। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर समझ लिया होगा जैसा मैंने आपको समझाया। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। अगर आप ज्ञानस्थली से जुड़े हैं, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, आपके पेपर 1 का मैं गारंटी लेता हूँ कितना बेहतरीन तैयारी हम करने वाले हैं। अगर आप आने वाले भी बैचेज में या आने वाले जून एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से आप तैयारी करेंगे, आपका बेहतरीन तैयारी होने वाला है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं ना, मैनुअल मोड में चलता है यहाँ पे। आप मुझसे डायरेक्टली 1 टू 1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसा हर बैच में नहीं होता है, आप वहाँ पर अपने एजुकेटर से ज़्यादा अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ ये है पर्सनल मेंटरिंग जो है, और मैं पर्सनली अवेलेबल रहता हूँ। जो भी बैच के स्टूडेंट्स हैं उनसे आप टेस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए, व्हाट वाज द एवरेज डिकेडल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कार्स ड्यूरिंग 1961 टू 2011। अब कह रहा है कि बताइए कि हर दशक का अगर हम देखें तो सभी दशकों का मिला के जो ग्रोथ रहा उसका एवरेज अगर हम करें, उसका हम अगर औसत देखें, यानी 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91, 91 से 2001 और 2001 से 2011, इन सभी सालों में नंबर ऑफ कार्स का जो ग्रोथ रहा उसको तो हमें निकालना ही है, और उसको औसत भी करना है, एवरेज भी करना है। ये हमें काम करना है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने टेबल पे वापस से, और यहाँ देखिए हमारा कार वाला ये सेक्शन है। इसमें आपको क्या करना है, ये ग्रोथ वाला जो हमने अभी निकाला है ना, इसको तो हमें करना ही है, और इन सभी को हमें क्या करना है, एवरेज कर देना है। तो देखिए इसका फायदा हमें क्या होगा कि अभी हमने क्या किया था, अभी हमने वो निकाला था ना कि टोटल परसेंटेज, मतलब हमने अभी ग्रोथ वाला निकाला था कि कैसे कैसे ग्रोथ हुआ था। तो एवरेज परसेंट ग्रोथ निकालने के लिए हमें टोटल परसेंट ग्रोथ देखना होगा 1961 से 2011 के बीच में, है ना। सिंपल है, 191 यहाँ पर है,
और 3.1 यहाँ पर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ग्रोथ निकालने के लिए सिंपल है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके कम वाले से डिवाइड कर देंगे तो ग्रोथ निकल जाता है। जैसे 191.23 जो है 2011 का है और 1961 का है 3.1, है ना। अब डिवाइड कर देंगे 3.1 को और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 6023% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये कह रहा है कि हमें एवरेज निकालना है। कितना, 5 डिकेड, कितना कितना दशक हो रहा है भाई, 61 से 71, 1 दशक, 71 से 81 2 दशक, 81 से 91 3 दशक, 91 से 2001 जो है ये 4 दशक और 2001 से 2011 जो है ये 5 दशक, यानी टोटल 5 डिकेड्स हो रहे हैं, 5 दशक हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, 6023 डिवाइडेड बाई 5 हम कर देंगे तो हमारा जो है ये लगभग आंसर आ जाएगा कितना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक जीरो लगा के 5 4 जा 20 और ये करेंगे तो हमारा लगभग आप मान के चलिए कि 120.6% जो है ये हमारा आता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिकेड, ये हमारा क्या आ गया 1204.6%। लेकिन अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा खेल हो जाता है और ये खास तौर से मैंने जानबूझकर ऐसे सॉल्व किया क्योंकि ऐसे बहुत सारे लर्नर्स सॉल्व करेंगे और वो गलतियां करेंगे, है ना। ऐसे ही आप कर देंगे ना, आपने क्या किया, सीधा 1961 का यहाँ पर 3.1 कर दिया और 2011 का यहाँ पर 191.23 कर दिया और डिवाइड करके और डायरेक्ट आपने निकाला और उसको 5 से डिवाइड करके कहा कि भैया 1204.6 ये हमारा आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या पूछा है वो समझिए, एवरेज डिकेडल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ कार्स ड्यूरिंग 1961 टू 2011। तो हर डिकेड का पहले आपको ग्रोथ निकाल कर उसका एवरेज करना होगा, समझ गए आप, है ना। अब देखिए हर डिकेड का ग्रोथ हमने कहाँ निकाला था, अभी हम पीछे चलते हैं और अभी यहाँ पे हम देखते हैं हर डिकेड का ग्रोथ हमने कहाँ निकाला था। ये देखिए हर डिकेड का ग्रोथ हमने यहाँ निकाला है ना। ये देखिए 120%, 70%, 155, 139 और 171, ये हमारा हर डिकेड का ग्रोथ हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। हम लिख लेते हैं एक बार कि 120% है कौन सा, 1961 से 71 वाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना। 120%, फिर 71 से 81 वाला 70% लगभग, 81 से 91 वाला 155% लगभग हो जाएगा, फिर 91 से 2001 वाला 139% और 2001 से 2011 वाला 171%, है ना। ये आपका हमने निकाला। अब इन सब को क्या करना है ना, आपको इन सब को जोड़ लेना है, किसको किसको, तो जैसे 120% प्लस 70% प्लस 155 प्लस 139 प्लस 171 और इसको फिर डिवाइड कर देना है किससे, 5 से, है ना, 5 से डिवाइड कर देना है। और जब ये आप करेंगे तो ये देखिए 120, 170, 190, 100, 290 और 100, 390, 490, 39, 39 और 71, ये आपका 37, 10, 11, तो ये आ जाएगा 655, 655 और डिवाइड बाई 5 और इसको आप करेंगे तो सिंपल आपका 131 आ जाएगा और ये इसका सही उत्तर है लगभग 131%। तो समझ गया। और मैंने जानबूझकर आपको पहले तरीके से कराया ताकि आपको ये लगे कि ये वाला जो है इस तरीके से किया जा सकता है और ये आप आंसर ला देंगे और हो सकता है कि वो आंसर में आपको दिख भी जाए और आप गलत करके आ जाएंगे। नहीं, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, हर दशक का पहले परसेंटेज ग्रोथ निकालकर उस परसेंटेज ग्रोथ का हमें एवरेज निकालना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है और इस तरीके से समझाया जाता है। इतने डिटेल में शायद आप कहीं क्लास करेंगे तो नहीं समझाया जाए, एक एक अलग तरीके से मैंने समझाया कि कहाँ गलती आप कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। इन द ईयर 2001, 2001 में आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स द नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स दिस इज 4 व्हीलर्स अकाउंटेड फॉर। बताइए कि टोटल व्हीकल अगर हम देखें 2001 का पूछ रहा है तो इसमें से जो पैसेंजर व्हीकल हैं, जो पैसेंजर गाड़ियां हैं यानी 4 व्हीलर जो है वो कितने परसेंट हैं। तो देखिए हम टेबल पे चलते हैं। टोटल व्हीकल अगर हम देखें 2001 में तो कितना है, ये देखिए ये वाला देखिए 549.91, तो हम एक जगह लिख लेते हैं इसको, है ना। 2001 में अगर हम देखें हमारा टोटल व्हीकल्स जो हैं, जो गाड़ियां हैं वो कितना है,
549.91 लैक्स, इतनी गाड़ियां हैं। अब देखिए पैसेंजर व्हीकल जो है ना, पैसेंजर व्हीकल, तो ये 4 पहिया गाड़ियां हैं, इसमें कार भी आ जाता है, इसमें जीप भी आ जाता है, इसमें टैक्सी भी आ जाता है। और वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 2001 में पैसेंजर व्हीकल दिया 70.58, है ना। वो भी लिख लेते हैं हम, भाई इसका कितना आ जाएगा 70.58। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 549.91 लाख और ये 70.58 लाख हो गया कितना, कार जीप और टैक्सी पैसेंजर व्हीकल्स जो है। अब इसके बाद हम शेयर पूछ रहे हैं हमसे, तो शेयर कैसे निकालते हैं, 70.58 अपॉन में 549.91 और इनटू में 100 कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज निकल जाएगा जो कि लगभग जो है 13% के आसपास होगा, 12.83 समथिंग होगा। यहाँ पर क्लोजेस्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो 14 दिख रहा है और इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। लगभग 14% क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि आसपास में कोई ऑप्शन नहीं है बाकी, तो यही हो जाएगा। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये वाला भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया हो, है ना। अब बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न पर। हमारा 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि व्हाट was the per capita ownership of two wheelers in India in the year 2011। पर कैपिटा मतलब क्या होता है कि लगभग हर आदमी पॉपुलेशन का उसके पास कितने टू व्हीलर वो ओन करता है। अब आप कहेंगे कि सर टू व्हीलर ये पॉइंट में कैसे कोई ओन कर सकता है, तो देखिए ये जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा, वो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, ये परसेंटेज में जाएगा। तो पर कैपिटा ओनरशिप और टू व्हीलर्स 2011 में पूछ रहा है, तो 2011 में अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2011 में टोटल अगर हम देखें व्हीकल, तो देखिए टू व्हीलर का कह रहा है ना, ये देखिए टू व्हीलर तो 108 है, 2011 108.65 लिख लेते हैं कि कितना है, टू व्हीलर 2011 में कितना है 1018.65 लैक्स, है ना। यानी अगर हम देखेंगे तो 101865 ये इतना। और पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन जो 2011 में दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, यहाँ पे चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं टेबल पे। और पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 1210.19, है ना, ये लाख में लिखा है 1210.19, तो यानी कि 121019000 इतना पॉपुलेशन, 121019000, ये हमारा पॉपुलेशन 2011 में है। पर कैपिटा ओनरशिप क्या होता है, पर कैपिटा ओनरशिप मतलब अगर हम डिवाइड कर दें जो हमारा व्हीकल है उसको पॉपुलेशन से, कि भाई हर एक गाड़ी टोटल पॉपुलेशन में कितने पर आ रही है ना, तो ये देखिए डिवाइडेड बाई 121019000, है ना। इसको अगर डिवाइड करके हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग जो है 0.0842, ये आ जाएगा हमारा लगभग, है ना, परसेंट में अगर हम इसको करेंगे तो परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो 0.084%, है ना, कितना 0.084% आ जाएगा, 0.084 ये परसेंट आ जाएगा। और ये जो है आपका सेकंड ऑप्शन इसका, नहीं सॉरी 084 है ना, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नहीं फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 0.084% ये आपका निकल जाएगा, 0.0842 आ रहा है तो लगभग 0.084 ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, आपको अपना विवेक का इस्तेमाल उस समय पे करना और बहुत तेजी से ये डिसीजन लेना पड़ता है, इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ उतना टाइम लगता है, वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी आपको करना होता है। और डीआई इसीलिए प्रैक्टिस मांगता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना सही कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन सारा दे दिया है मैंने कि कौन सा सही है, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ पर आप देख लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये हमारा क्लास है ना आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए ज्ञानस्थली के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस अब बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं और मैं इस बार मैंने सोचा है कि डीआई का प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन आपको कराने वाला।
अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो नीचे प्रतिक्रिया दीजिए, कुछ कमेंट लिख के जाइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देंगे तो यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ते रहिए। आजकल 1 महीने आने वाले 1 महीने में आपके पेपर 1 के लिए बहुत सारा हेल्प यहाँ से मिलने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, अगर आप वहाँ से जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको सही समय पर नोटिफ़िकेशन, साथ ही साथ पीडीएफ्स और सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएँगी। चलिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।